हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोग को अपने इस चैनल पर विद्या मंदिर। और एसवीएम वाले सुशील सर आप सभी लोग का वेलकम करते हैं। आज के सेशन में हम इस मंजिल बैच में स्टार्ट करता हूं फंक्शन। और आज का लेक्चर है डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में डोमेन बेस्ड क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो साहब जी मैंने रूल वगैरह सब कुछ लिखवा दिया था, आप लोग वीडियो को देख लिए होंगे। जो भी बच्चे नहीं जुड़े होंगे फटाफट जुड़ जाइए। कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया था, आज हम लोग का क्लास रेडी है सर। ठीक है, और हम लोग देखेंगे आज 2 लेक्चर के साथ। फिलहाल मिलते हैं पहले लेक्चर में हम लोग। तो आइए सर, डोमेन टारगेट बैच मैथमेटिक्स मंजिल बैच, क्या बात है सर। डोमेन बेस्ड ऑन क्वेश्चन आज का टॉपिक है। जेईई मेंस 2025-26 सुशील जायसवाल सर आप सभी लोग का वेलकम करते हैं और वेलकम करते रहेंगे। आ जाइए सर। तो हम लोग के पास क्या आता है, क्वेश्चंस। जी हाँ, आता है फाइंड डोमेन। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। फाइंड डोमेन, किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलो हेलो, सब कुछ सही चल रहा है, आवाज वगैरह सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चंस देख लें। हाँ, इससे ये पता चल रहा है हम लोग का वीडियो चल रहा है और जो भी बच्चे हमारे होंगे फटाफट जुड़ जाएंगे। यह देखिए, अच्छा कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल कुमार, आप अगेन राहुल कुमार और रोहित कुमार, ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलते हैं साहब नेक्स्ट। जो भी है रोहित बाबू, राहुल कुमार, आप आइए। आज के लेक्चर में हम लोग का आता है डोमेन एंड रेंज बेस्ड क्वेश्चन। डोमेन देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर डोमेन निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे सर। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है कि 1 में रूट अंडर अगर आपका एफ एक्स आता है तो मैंने डोमेन बताया था कि एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, यानी x+2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यानी x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2। यानी हम लोग कह सकते हैं सर, जो हम लोग का डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा -2 से इन्फिनाइट। राइट, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ओपन इंटरवल और इन्फिनिटिव। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, हम लोग का आखिरी सवाल चल रहा है और हम बात करते हैं। हेलो हेलो, ठीक ठीक ठीक, आ रहे। अब देखिए सर, अगर हमारे पास अगर आ जाए डोमेन बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, तो -2 से इन्फिनिटिव हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हम लोग का कि एफ एक्स बराबर x² - 1 अपॉन में। हाँ, इधर देख सकते हैं आप लोग एक चीज और, सॉरी इसको फिर से बनाते हैं जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे, देखिए मैंने बोला कि बाबू अगर 1 में रूट अंडर एफ एक्स हो, ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा हम लोग का, एफ एक्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे नीचे वाला। ठीक है, और रूट अंडर एफ एक्स होगा तो इसका जो डोमेन होता है एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0। डोमेन इन द सेंस जो हम लोग का होता है कि एक्स का वह वैल्यू जिस पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। यानी रूट कब डिफाइंड होगा, जब एफ एक्स का मान पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। 1/रूट एफ एक्स कब डिफाइंड होगा सर, जब एफ एक्स हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सर 1 में रूट अंडर x+2। ठीक है, तो x+2 हम लोग का क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। यानी x ग्रेटर देन -2, यानी डोमेन जो हमारा हो जाएगा सर, डोमेन ऑफ फंक्शन -2 से इन्फिनाइट, ये हमारा शो कर रहा है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग डन करते हैं। अब आपको HW हम यहाँ पर दे देंगे कि एफ एक्स बराबर, यहाँ पर आप बना सकते हैं 1 रूट अंडर x+1। ईमानदारी से बताइए कि जो हमारे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही पढ़ रहे हैं, ये सवाल उनसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप जरूर बताएंगे सर। आज इनसे बनेगा वो हमें जरूर दिखाएंगे सर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बना लेना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 2x - 3 एफ एक्स बराबर आपको दे दिए रूट अंडर x-1। ठीक है, एफ एक्स बराबर हम ये भी दे सकते हैं 3 में रूट अंडर x-4। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपको हर टाइप क्वेश्चंस पर हम आपको देंगे, जो कि आपको बनाना होगा साहब। ठीक है, तो जो भी हमारे नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, इस क्वेश्चंस को लिख लेंगे और जरूर बनाएंगे सर। हम आगे बढ़ते हैं सर अगले टॉपिक पर।
अगले क्वेश्चन पे इसको पहले हम लोग सेव करेंगे, सेव करना भूल गए थे, और ये सब आपका पीडीएफ में चला जाएगा साहब। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स बराबर यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने बताया था आपको कि अगर बाबू आपको एफ एक्स बराबर मान लेते हैं जी एक्स बटा में एच एक्स हो, ठीक है, तो इसका डोमेन जो होता है जी एक्स बाई एच एक्स हो या 1 बाई एच एक्स हो या के बाई एच एक्स हो। मैं बता दूं बस इसको डर किससे है सर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से डर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम के बटा में एच एक्स, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एच एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एच एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का डोमेन हो गया साहब। तो हम लोग सिंपली अगर आपसे यूं ही बात करें, क्या करें, यूं ही बात करें सर, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉट इज इक्वल टू 0 हम लोग का हो जाएगा सर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लीजिए, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 नॉट इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 नॉट इज इक्वल टू 0, आइदर x नॉट इज इक्वल टू 1 नॉट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी डोमेन हो जाएगा सर हम लोग का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। यानी कि आप कहता है डोमेन में कि x का वह मान बताएं जिस पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, x का वह मान बताएं जिस पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, या आप x का वह मान बता दे जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, दोनों बात बराबर है। अगर आप सारा मान डिफाइंड बताने पर सक्षम है तो सारा मान डिफाइंड बता दीजिए, या आप जो जिस पर अनडिफाइंड है, जिस पर अनडिफाइंड है, जिस फंक्शन पर अनडिफाइंड है उस पर आप बता दीजिए, बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बाबू, अनडिफाइंड वैल्यू अगर बता दिए तो हम लोग कह देंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इतना, क्योंकि इतना पर छोड़कर होगा डिफाइंड ही, बताना है डिफाइंड ही, डोमेन में डिफाइंड ही देना है। लेकिन अगर आप अनडिफाइंड निकाल दिए, किस पर अनडिफाइंड है, तो बच गया जिस पर डिफाइंड हो जाएगा। जैसे रेशनल नंबर में जो होता है, इरेशनल नंबर में जो रेशनल नहीं हो उसे इरेशनल कहेंगे। उसी तरह से जी अगर इस पर नॉट डिफाइंड है तो कहेंगे ऑल, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2, यानी 1, 2 को छोड़कर सब पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, मैसेज में आप लोग करेंगे, आवाज वगैरह सब कुछ सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ सही जा रहा है, कमेंट में कर दीजिएगा एक बार ताकि हम फ्री होकर देखें। जो भी बच्चे हमारे हैं आप वीडियो देख रहे हैं, आवाज वगैरह के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो गया सर। अब इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मान लेते हैं, आपको इसको सेव कर लेते हैं। अब HW में आप लोग क्या करेंगे, HW में सर जी देखिए एफ एक्स बराबर आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। आप इसको एफ एक्स बराबर 1 बटा में सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एफ एक्स बराबर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये भी कर सकते हैं 2x माइनस 3 बटा में एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको HW दे रहे हैं ताकि आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन कहां से बनाने जाइएगा, कहां से लाने जाइएगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप डोमेन निकाल सकते हो। उधर जो क्वेश्चंस दिए, ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और भी कहिएगा तो देंगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटा में एक्स प्लस 2, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 16। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या आप एफ एक्स बराबर ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटा में एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से डोमेन निकाल दीजिए, बस डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो आपका 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो आता है 3rd नंबर क्वेश्चन, इसका कह रहा है कि डोमेन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, डोमेन। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या है कि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x माइनस 1 है, तो कह देंगे 4x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 1 लेस इक्वल 1, क्योंकि आपको बताया गया था कि कॉस इनवर्स एफ एक्स का जो होता है, ठीक है,
एफ एक्स जो है ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो 4x ये आपका चला जाएगा कितना 1 + 1 और -1 प्लस में 1, तो 4x जो हो जाएगा कितना 2 और इधर हो जाएगा 0, यानी x जो हो जाएगा 2/4, इधर क्या हो जाएगा 0/4, यानी 0 हो गया x और ये 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास जो डोमेन हो जाएगा वो 0 से 1/2 हो जाएगा, दोनों पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बना देंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन से लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देख लो सर, यहां पर आप जो है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, तो इसको दो पार्ट में लिख दीजिए। इसको क्या आप एफ एक्स बराबर इस तरह लिख सकते हैं x + 2/x - 3 और इंटू 1/√अंडर x² - 1, दो पार्ट में। इसको एफ एक्स बना लीजिए, इसको जी एक्स बना लीजिए, दोनों को बारी बारी से निकालेंगे और इंटरसेक्शन कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचता है सर, एक आ जाता है ये x² + 2/x - 3 और 1/√x² - 1। तो सर यहाँ हो जाएगा x - 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड x बराबर नहीं होगा 3 के, यहाँ x² - 1 सिर्फ पॉजिटिव होगा, यानी x + 1 × x - 1। तो यहाँ पर आप ले लेंगे सर -1 और ये 1, और यहाँ 3 को नहीं लेना है सर, ये प्लस माइनस प्लस, सिलेक्ट पॉजिटिव आंसर, एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा, और एक 3 को नहीं लेना है, यानी x बिलोंग्स टू जो हो जाएगा माइनस इनवर्टिव से -1 यूनियन 1 से क्या हो जाएगा 3 यूनियन 3 से इन्फिनाइट, यानी 3 पर 2 बार ओपन लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसको इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट एक्सेप्ट 3 को छोड़कर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए इसको पहले सेव कर लीजिए, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कितना आया? हाँ जी अगला क्वेश्चन आप बनाइए। अगला क्वेश्चन में आपका एफ एक्स बराबर √x - 1 है और ये आपका कितना है 6 - x है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से इनको निकालना है। ये x - 1 ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा और 6 - x ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल 1 और 6 ग्रेटर इक्वल x, यानी x लेस इक्वल 6। तो दोनों को क्या करिएगा ग्राफ खींच दीजिए, 1 हो गया ये 6 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 और 1 से बड़ा, ठीक है, और ये 6 और 6 से छोटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा ये डॉट 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 इसके बीच में, यानी x बिलोंग्स टू 1 से 6, दोनों पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। किसी को कोई डाउट लिख लो आप सभी।
अगला क्वेश्चन चलिए सर, जो भी दिक्कत होगा बताएंगे, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो आप। एफ एक्स बराबर यहां से बना कर लाइएगा एक्स माइनस टू प्लस 4 माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 6 माइनस एक्स, और एफ एक्स बराबर आप ले लेंगे एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। यानी कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, ये आपके लिए HW कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको दे देंगे। जब जब पढ़ाएंगे तब तब आपको क्वेश्चन मैं दे दिया करूंगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फायदामंद हो जाएगा। तो साहब जी आप देर ना करें, आप जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, बनाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा हर बच्चों का, जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है। आज जो लोग बनाए हैं वो व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका सेव नहीं किए फाइल और यहाँ पर रह गया आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/3 और ए 1 माइनस, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली इसको बनाना है। सिंपली जैसे आपको एक काम करना है, सिंपली बनाना है। साइन इनवर्स का ले लीजिए कितना, एक्स माइनस 2/3 ग्रेटर देन -1 लेस इक्वल 1, और उनको ले लीजिए 1 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल 0, बस दोनों का कॉमन सोल्यूशन -3 ax माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 और ये 3 हो जाएगा। तो सर जी -3 + 2 और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा -1 ax, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 ग्रेटर देन 2x हो जाएगा, नहीं 1/2 ग्रेटर इक्वल x हो जाएगा, नहीं x लेस इक्वल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, कॉमन सोर्स लेना है ना। देखिए -1 और ये 1/2 भी ले लीजिए और 5 भी ले लीजिए। ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है -1 से 5 के बीच में, ये कह रहा है 1/2 से छोटा। तो आपका कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 1/2, दोनों पर क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, लिख लो। डोमेन बहुत मजेदार चीज है, डोमेन जो है इतना मजेदार चीज है जितना कि आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग का इंतजार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको देखिए। यहां पर क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन है, इसका तो डिनोमिनेटर क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और इसके लिए कह देंगे क्या कि एक्स क्यू माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होगा, बस लॉग के डिफाइन के लिए, यानी 4 बराबर नहीं होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि +-2 बराबर नहीं होगा एक्स के, यानी एक्स बराबर नहीं होगा +-2 के। और यहाँ एक्स कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर -1 पॉजिटिव, यानी एक्स एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए आप लोग -1 0 और ये 1, ठीक है। अब क्या करेंगे सर हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस, सिलेक्ट पॉजिटिव आंसर, एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। तो हम लोग का यहाँ -2 तो इसी तरह छूट गया है, -1 से 0, यूनियन 1 से इनफाइनाइट कर दो, एक्सेप्ट कर देना इसमें 2, क्योंकि -2 तो पहले ही छूट गया है, ठीक है, ये आंसर हो गया। या इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। दो पर अगर 2 पर 2 बार ओपन लगा देंगे तो बंदा छूट चुका अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, और पूरी संख्या को ले लिया गया है 2 को छोड़कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 2 पार्ट में टूटेगा, एक हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा कि 1 बटा में
कॉस इनवर्स x माइनस 3, यानी कि हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स x माइनस 3 बराबर नहीं होगा 0 के। तीसरा लिख देंगे कि x माइनस 3 कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स x माइनस 3 के लिए कि ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल 1, यानी x 1 + 3 और -1 + 3, यानी x जो हो जाएगा हम लोग का 4 और ये हो जाएगा कितना बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स को उधर ले जाइए, x माइनस 3 बराबर नहीं होगा कॉस 0 के, x माइनस 3 बराबर नहीं होगा 1 के, यानी x बराबर नहीं होगा 1 + 3 के, x बराबर नहीं होगा किसके 4 के। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस 9 लेस सॉरी ग्रेटर इक्वल 0, यानी x स्क्वायर माइनस 9 माइनस गुणा कर दीजिए a + b इंटू a माइनस b लेस इक्वल 0। ठीक है, तो अब सबका कॉमन सोल्यूशन लेना है। क्या लेना है? कॉमन सोल्यूशन। एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए और वहां से स्टार्ट कर दीजिए अपना कॉमन सोल्यूशन लेना। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ले लिए प्लेटफॉर्म, तो ये कह रहा है कितना, इसका देखिए चलो -3 + 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन सिलेक्ट नेगेटिव आंसर। 4 को नहीं लेना, 2 से 4, 2 से 4। चलो यहाँ पर कह रहा है -3 सबसे बड़ा चीज है, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है 2 और 4 के बीच में, क्या कह रहा है 2 और 4 के बीच में, ये कह रहा है 4 को नहीं लेना है। ठीक है, वो कह रहा है -3 और 3 के बीच में, यहां कर दीजिए। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बोलिए? कॉमन सॉल्यूशन आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 को लेना है ना, हाँ लेना है, यानी x बिलोंग्स टू 2 से 3 हो जाएगा, दोनों पर क्लोज, क्योंकि 2 को तो इधर लेना ही है। ठीक है, 4 को नहीं लेना, 4 छूट गया ऐसे भी, और 2 से 3 आपका कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2 से 3 क्लोज इंटरवल। तो सेव कर लीजिए, लिख लो। ठीक है, हाँ यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे सर हम लोग, यहाँ क्या कह रहा है, बहुत क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल है, कर देंगे log 10 3 माइनस एक्स बराबर नहीं होगा 0 के, 3 माइनस एक्स बराबर नहीं होगा 10 के, पर यहाँ का बेस बन जाएगा, 3 माइनस एक्स बराबर नहीं होगा 1 के, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर नहीं होगा एक्स के, 2 बराबर नहीं होगा एक्स के, यानी एक्स बराबर नहीं होगा 2 के। एक कहानी हो गया। दूसरा कि 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 3 ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स लेस देन 3। ठीक है, और ये रूट में x माइनस 1 का कर देंगे, x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0, यानी x ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, अब कॉमन सोल्यूशन ले लीजिए सर। कॉमन सोल्यूशन में क्या है कि हमको 3 से छोटा लेना है, 1 से बड़ा लेना है, और इधर 2 नहीं लेना है, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 लोग हैं, एक कह रहा 3 प्रोपेन, क्या कह रहा है 3 प्रोपेन और 3 से छोटा, वो क्या कह रहा है 1 और 1 से बड़ा, और ये कह रहा है 2 नहीं लेना है। तो आप क्या ले लेंगे आंसर 1 से 3, x बिलोंग्स टू 1 से 3, दोनों पर क्या है 1 पर क्लोज है, 3 पर ओपन है, एक्सेप्ट 2 कर दीजिए, आंसर हो गया। या 2 पर 2 बार ओपन लगा दीजिएगा, वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, तो आज इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। और भी क्वेश्चंस बहुत है, इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग बना कर लाएंगे, ट्राई कर आएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं। आज का सेशन इतना ही, अगले लेक्चर में और जितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं बनाने के लिए बनाइए, बाकी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। कोई डाउट होगा तो बताएंगे। ठीक है, ओके बाबा।